रंग रजवा चढ़ा दी है रंगवा, अरे दिखाए दिए रंगवा रंग रजवा, अरे दिखाए दिए रंगवा। लक्ष्मी खुद चलकर आ रही है बल्लू तुम्हारे पास। और चांदी ही नहीं, सोने के सिक्के भी हैं। इतनी आसानी से नहीं। ये पकड़ो, ये रोडंग के किसानों के लिए नई जमीन खरीदने के दस्तावेज हैं। इसे जाके बेच दो बिना किसी के कानो कान खबर, और इससे जो भी पैसे आए उससे उस इंसान को कारावास से आजाद करवा दो जो मुझे मेरे मकसद की ओर ले जाएगा। फ्लेचर। अरे ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। काम के हिसाब से 5 सोने के सिक्के। 5 सोने के सिक्के? अब बताओ, काम बड़ा है या दाम? और फिर ये भी तो सोचो कि तुम्हें किसके लिए काम करने का मौका मिल रहा है। फ्लेचर। उसकी रिहाई के महान काम में शामिल होने का मौका मिल रहा है तुम्हें। मेरे तो सपने पूरे होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी और तुम हमेशा मेरे खास आदमी रहोगे। लेकिन काम के हिसाब से दाम नहीं है। लेकिन ठीक है, अब आप चरण जी के मित्र हैं तो यही नमक हरामी भी हम कर डालेंगे आपके लिए। तुम्हें एक और काम करना है मेरा। वो क्या? चरण जी से जाके कहना कि फ्लेचर के कान में ये बात डाल दो कि उसकी आजादी की खुशी में हमने एक नजराना तैयार करके रखा है। बोडम्बा की राजकुमारी कल्याणी के साथ उसका अधूरा विवाह गदाधर पूरा करवाएगा। अब शुरू होगा कल्याणी का कल्याण यज्ञ। अरे उसकी चिंता आप मत करिए, फ्लेचर साहब को हम बनाएंगे दुल्हा। बस आप कल्याणी जी की विदाई का व्यवस्था कर दीजिएगा। नमस्कार साहब, नमस्कार। एक तीर से 2 शिकार। अब फ्लेचर की रिहाई से मुझे मेरी प्रिय परम कल्याणी भाभी से छुटकारा मिलेगा और पक्षी जगबंधु को इस दुनिया से रिहा करके मैं रोडंग का पक्षी बनाया जाऊंगा। बेचारी कल्याणी को यहां तो पत्नी का सुख मिला नहीं, अब फ्लेचर उसका बेसब्री से इंतजार करेगा और मैं फ्लेचर का। कहा था ना, सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें तुम्हारे थप्पड़ का जवाब मिल जाएगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी गूंज तुम्हारे कानों में जिंदगी भर गूंजेगी। फिर जैसे ही मैं आपको वो चिट्ठियां दिखाने के लिए आपके पास आने लगी, गदाधर जी ने उस पर ढेर सारा पानी डाल दिया। एक एक शब्द मिट गया उन चिट्ठियों से। हम मेरे पास आपको विश्वास दिलाने के लिए बस मेरे ये शब्द ही है। अब अम्बा को ही देख लो। जैसे ही उसे पता चला कि जमाई जी के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत लगा है तो वो भाग गई। वैसे भी जब वो यहाँ थी तब भी मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। गदाधर के आसपास मंडराती रहती थी और गदाधर को भी जैसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी।
तिलोत्तमा सच कह रही है राधा दीदी। मैंने भी गदाधर जी और अम्बा को साथ में देखा है, एक बार नहीं कई बार। लेकिन ये परिवार का निजी मामला है, इसलिए मैंने पहले कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आपको लगा ये अच्छा मौका है इस घर को तोड़ने का, तो आपने तिलोत्तमा के कान भरने शुरू कर दिए, उसे उसके पति के खिलाफ भड़काने लगी। मेरी बात ध्यान से सुनो तिलोत्तमा, अगर आज कल्याणी तुम्हें रोने के लिए कंधा दे रही है तो कल तुम्हारा हाथ गदाधर जी से छुड़ाकर इस घर की जड़ें और तेजी से काट पाएंगी वो। दूर रहो इनसे, इनकी बातों में मत आओ। इतनी नफरत करती है ना आप मुझसे, कितनी कड़वाहट समेटे बैठी है आप अपने मन में मेरे खिलाफ। अगर ऐसा है भी तो वो सिर्फ मेरे खिलाफ रखी है ना दीदी। तिलोत्तमा की बात ना मानकर आप उसके साथ अन्याय कर रही है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? पति का दूसरा रिश्ता देखकर इसके मन में जो पति का किसी और के साथ रिश्ता। सच आपको इस बात की चिंता हो रही है? आप जो मेरे पति के साथ दूसरा रिश्ता बनाकर इस घर में आई हैं। देखो तिलोत्तमा, जिसने मेरा घर उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी हो, वो तुम्हारा रिश्ता क्या बचाएगी? इल्जाम चाहे तुमने खुद लगाया हो या किसी के बहकावे में आकर, तुम्हें साबित करना होगा कि गदाधर तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और वो ऐसे नहीं है, वो औरतों का सम्मान करते हैं, परवाह करते हैं औरतों की। इनके बहकावे में मत आओ दीदी। आप राधा राधा राधा, ये आवाजें कैसी? ये क्या हो रहा है माँ? सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा, तिजोरी की चाबियां। क्या हुआ चाबियों को? तिजोरी की चाबियां नहीं मिल रही है। हमेशा तो मेरे पास रहती है, पता नहीं कैसे। इन सब के जमीनों के कागजात गायब हो गए हैं, जो इन्हें नई खेती के लिए दिए जाने थे। तिजोरी खुली थी, कागजात गायब थे और चाबियां भी गायब हो गई हैं। ऐसे कैसे गायब हो जाएंगी? हम सब मिलकर ढूंढेंगे ना। आज्ञा। हमने हर जगह देखा, घर का कोना कोना छान मारा, पर चाबियां कहीं नहीं मिली। मिलेंगी मिलेंगी, जहां मिलनी चाहिए वहीं मिलेंगी। हमारे विश्वास के साथ धोखा हुआ है। तिजोरी में हमारा भविष्य था, जो इस फसल से हमें मिलने वाला था। हमारे जमीन के कागज न जाने किसके हाथ लगे होंगे। आप चाबियों के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, तो अगर अधिपति की घर की तिजोरी में ही कुछ सुरक्षित ना हो तो रोदांग में हम गरीबों की सुरक्षा कोई क्या करेगा? नहीं नहीं, आप सब शांत हो जाइए। अब हम ढूंढ रहे हैं ना, कागज भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तिलोत्तमा, तुम उन कमरों में देखो, मैं यहाँ देख। आज्ञा। चाबियां कहाँ मिली? कौन हो? कल्याणी जी के कमरे में। अड़म्बा की राजकुमारी इतना गिर सकती है?
तब अभी इन्होंने चोरी की हमारे घर में, मैं सोच भी नहीं सकता था। ठीक से बता, कल्याणी के कमरे में कहाँ मिली है चाबियां? उनके बैठक पर। ये चाबियां आपके कमरे में मिली। अब इसके लिए भी कोई नया बहाना होगा आपके पास, हमेशा की तरह। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ कि जिसने एक बार भरोसा तोड़ा हो उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब बात चोरी तक पहुंच गई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसी हरकत तो नहीं करेगा। चोर गदाधर जी है। हाँ, अब चाबी गदाधर जी के पास है, तो इस मतलब से वही चोर हुए ना। मेरे कमरे में चाबी मिली तो मैंने चुराई। इससे पहले भी मेरे कमरे से कई चीजें गायब हुई है। इससे यही समझ आता है कि कितना आसान है मेरे अनुपस्थिति में मेरे कमरे में किसी का भी आना जाना, कुछ चुराना, कुछ छुपाना। ये बात तो मानते हैं ना आप सब लोग? ठीक कह रही है कल्याणी। चुराई हुई चीज बैठक पर जहां से आसानी से मिल सकती है, कोई क्यों रखेगा? इसका ये साफ साफ मतलब है कि कल्याणी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी कमर में बंधी हुई चाबियां गायब कैसे हुई? किसी ने निकाल ली होगी माँ, लेकिन आपको बिना पता लगे इस तरह से किसने और कब किया होगा? आप याद करने की कोशिश कीजिए माँ कि किसी बहाने से कोई आपके इतना पास आया हो और माँ भी इसने अपनी बातों का जाल बनाना शुरू कर दिया। जल्दी करिए कुछ। माँ, इसकी ये गोल गोल बात। ठहरो जरा। आप होश में नहीं हुए। धिक्कार तो मुझ पर है जो मैंने आपसे ऐसे बात की। माँ, जब तक मुझे आप माफ नहीं करेंगी माँ, तब तक मैं आपके पैरों में गिरा रहूंगा। कोई मेरी नाक के नीचे से चाबियां चुराकर बहुत मेहनत से तिजोरी खोलता है, कागज गायब करता है। इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। एक बार फिर से तिजोरी देखनी होगी। हाँ माँ, मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं राधा, तुम यहीं रुको। कल्याणी आएगी मेरे साथ। शायद इसके आने से कुछ मदद हो। चलो कल्याणी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।